योगेश जी, आई वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी। थोड़ा डिटेल में बताएं। श्रीमान, पीटर विलियम्स और वीएन वत्स के साथ मैं भी ताजमहल के निचले हिस्से में गया और हमारे साथ हमारे गाइड महेंद्र दास भी थे। How many rooms do you have here? There are 22 rooms in this passage. And why are all the rooms sealed? The government has sealed all these rooms. Why? Maybe they are hiding something? Mr. Watts, what do you think? There may be some Hindu idols inside, which they are hiding. Oh my God. हम सब यमुना नदी के किनारे आ गए। वहां पर विलियम सर ने एक इच्छा जाहिर की। I wish I could get a brick sample or wood sample for carbon dating, so I can find out when Taj Mahal was built. Sir, let me bring a piece of wood for you. How? It's unlawful. Truth is the only law I care about. Thank you, Mr. Yogesh Bhatt. पीटर विलियम सर वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने कार्बन डेटिंग की, जिससे यह पता चला कि यह लकड़ी का टुकड़ा 1359 एडी के आसपास का है। जैसे ही उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की, इंडिया में यह खबर फैल गई और उस वक्त की मौजूदा सरकार ने नदी के किनारे जितने भी लकड़ी के दरवाजे थे वो सब हटा दिए और उसको ईंट की दीवार से चिनवा दिया। माय लॉर्ड, योगेश जी, हम कैसे मान लें कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? सेंड्रा विलियम्स पीटर विलियम्स की डॉटर है, जो अभी जिंदा है। वो भी हमारे साथ थी उस वक्त। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। योगेश जी, वेरीफाई तो हम करेंगे, फिलहाल आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिलॉर्ड, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ताजमहल के नीचे के कमरों में क्या क्या होने की संभावना है। ये किताब अमेरिकन राइटर स्टीफन नेप ने लिखी है, ताजमहल एंड इट्स ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। इस किताब में वही लिखा है जिसका जिक्र रघुराम जी ने भी किया था। मिलॉर्ड, इस किताब में एक अहम बात लिखी है कि 1959 में देश को आजाद हुए 12 साल बीत चुके थे। तब आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर राव अपनी टीम के साथ ताजमहल के नीचे के कमरों में कंजर्वेशन का काम करने के लिए गए। अरे राव सर। हाँ रघुराम, ये देखिए। माय लॉर्ड, उस दीवार के पीछे अष्टवासु की मूर्ति निकली। मिस्टर राव ने तुरंत इस बात का जिक्र ऑथोराइज पर्सन से किया, तो वहां से जवाब आता है कि शट द वॉल एज वेल एज योर माउथ, कि ताज की दीवारें और अपना मुंह दोनों बंद कर दो। माय लॉर्ड, महज एक किताब के आधार पर ये इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं किसी सरकार पर या किसी व्यक्ति विशेष पर? मिलॉर्ड, अगर किताबों के आधार पर ये माना जा सकता है कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, तो किताबों के आधार पर यह भी माना जाना चाहिए कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। इस सारे बखेड़े को सुलझाने का एक ही उपाय है, कार्बन डेटिंग। ताजमहल के कार्बन डेटिंग करवा दीजिए, सीधा साफ हो जाएगा। कितना दूध, कितना पानी, जान लो ताज की पूरी कहानी। साइलेंस। कोर्ट को सारे एविडेंसेस एग्जामिन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक आप दोनों अपनी अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 22nd। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। देखो देखो पापा ठीक हो क्या आ गए। चलो चलो पापा आ गए, पापा आ गए। आराम से बेटा, थोड़ा आ गए। सॉरी। चलो चलो चलो, आप खुश है तू? पापा आ गए। आना मत करियो, समझो। दर्द ज्यादा है। चल चल पैर में सिकाई कर दियो जाके। चल
की सुनवाई को लेकर आज कोर्ट परिसर के बाहर लोगों के बीच काफी गहमागहमी है। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विकास और इतिहास की जंग में जीत किसकी होती है। विष्णुदास ने अब तक कोर्ट में मुगलों के कई राज उजागर तो कर दिए हैं, लेकिन असल में जीत किसकी होगी, इसका निर्णय आज होना है। हमें तुम पे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस। चलो आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग शांति के साथ इस प्रोसीडिंग को सुनेंगे। राशिद जी, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज फैसले का दिन है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। सारे मीडिया की नजर इसी केस पर है। क्यों? क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि आप ताजमहल के बारे में क्या फैसला सुनाएंगे। उससे पहले मैं ताजमहल के एक और पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, साइड में रख दें कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, और सिर्फ ये सोचें कि महज ताजमहल होने से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क्या फायदा है। माय लॉर्ड, साल में लाखों टूरिस्ट न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से, दुनिया के हर मुल्क से ताजमहल को देखने आते हैं। हर साल सरकार को कई 100 करोड़ का बिजनेस मिलता है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचता है। दूसरी तरफ ताजमहल से रोजी रोटी कमाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे कि गाइड्स, जो कि विष्णु जी खुद हैं और इनकी 3-3 पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं। तो गाइड्स, फोटोग्राफर्स, रिक्शा वाले, दुकानदार, कहने का मतलब है कि एक चना बेचने वाले से लेकर होटल चलाने वाले तक का घर ताजमहल की वजह से चलता है। माय लॉर्ड, आगरे का नाम सुनते ही दिमाग में 2 चीजें आती हैं सिर्फ, एक वहां का पेठा और दूसरा ताजमहल। अतीत के चक्कर में पड़कर ऐसा ना हो कि कहीं हम अपना वर्तमान खराब कर लें। और 7 अजूबों में शुमार होने पर देश को जो इज्जत मिली है, ताज की छवि धूमिल करके कहीं हम वो खिताब गवा न दें। माय लॉर्ड, ताजमहल में लोग इसलिए दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इसकी नींव मोहब्बत पर रखी गई है। माय लॉर्ड, जितने भी कपल ताजमहल को देखने आते हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आती होगी कि काश उन्हें भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले या मिलता जो उनके लिए ताज न सही छोटा मोटा घर ही बना देता।